जो आपका कोर्स है ना, दैट इज कोर्स जो है कॉस्ट अकाउंट। क्या मजे में ले रहे हो कॉस्ट अकाउंट को? आपके पास डेज बचे हैं कितने? 90 डेज। सर हाउ यू कैन से 90 डेज? ओके, फेब में वैसे 30 होते नहीं, मैं 30 दिए, मार्च में आपके 30 दिए, और अप्रैल में तो 30 है ही है। मई 15 से बोला है तो 10 से भी हो सकता है, 18 से भी हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते। मई को हम काउंट ना करें तो बेटर है। दैट्स वाई 90 डेज। और मैं आपको चैप्टर बताऊं, नंबर 1 कॉस्ट शीट, जो आता ही आता और करना ही है। नंबर 2 रिकंसिलेशन। नंबर 3 आपका मटेरियल, सिंगल आउटपुट। नंबर 9 कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 10 प्रोसेस अकाउंट। मैं रफली लिखता जा रहा हूं। नंबर 11 आपका जॉब बैच कॉस्टिंग, हालांकि चलो उसी में मान लेते हैं, या फिर ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट आता है इसमें से क्वेश्चन। नंबर 12 आपका सर्विस कॉस्ट हो गया, इंटीग्रल, इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट होता है हमारा 12। नंबर 13 और कौन सा रह गया मेरे भाई, कौन सा रह गया, कौन सा रह गया, टिक 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 टिक। हालांकि ये 2 चैप्टर है, याद तो आ रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रोसेस हो गया, एबीसी एनालिसिस। इतने चैप्टर हैं, तो अगर 90 डेज को हम 13 से डिवाइड करें, 90 डिवाइडेड बाय 13, तो वी हैव 6 डेज, समझिएगा। और 6 डेज अगर हम लें तो 6 डेज का मतलब 3 क्लास, अगर मैं 3 दिन हफ्ते में लूं तो 3 क्लासेस का मतलब है, अब ये हम कर रहे हैं तो कई बार मेरी तबीयत खराब, कई बार आपकी तबीयत खराब, कई बार कुछ भी अनफॉर्चुनेट हो सकता है, तो 3 दिन में एक चैप्टर तो कहीं से कहीं खत्म नहीं होगा। दैट्स वाई अब मैंने फैसला कर लिया है कि 10 तारीख से, क्योंकि मेरे 11th और 12th का बैच, जो 11th का बैच 10 तारीख तक खत्म हो जाएगा, मैं आपकी रेगुलर क्लास लेने वाला 10 से, वो भी 2 आवर का। तब जाके हमारे सिलेबस के अंदर मजा आएगा। अगर मैंने नहीं किया ये, तो फिर भैया सिलेबस आपको मुश्किल पड़ने वाला है। अगर मैं बात करूं ना, तो पूरे जर्नी में आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग सारा है, तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, थोड़ा टिपिकल रहता है हमारा। और इस चैप्टर की मैं बात करूं तो अब मैं कह दूं कि ये कर लो, पास हो जाओगे, वो कर लो। एफएम के अंदर ये था कि लीवरेज करना, ये करना, ये करना, लिंक है, हो गया। डिविडेंड पॉलिसी कर लो, जाओ, हो गया। इसमें कुछ नहीं पता होता कि कौन सा चैप्टर आएगा, कौन सा नहीं आएगा। कई बार लगता है कि ये यूनिट का आने वाला है, इसमें से उस टाइप से नहीं आता। आपका अगर क्वेश्चन देखा जाए तो लगभग आपका 20 मार्क्स का, 20 to 30 मार्क्स का आपका मान के चलो थ्योरी है, 20 to 30 मार्क्स का थ्योरी, बाकी रिमेनिंग तो प्रैक्टिकल ही है। और आपके इंटरनल्स वगैरह भी चल रहे होंगे। और जिन बच्चों के इंटरनल्स चल रहे हैं वो बच्चे काफी परेशान हैं कि सर ऐसे है, ऐसे एंड ऐसे ऐसे। और तो मैं उन स्टूडेंट को स्पेशली कहना चाहूंगा, मेरे भाई आपको एक प्री रिकॉर्डेड, जिसके अंदर सारे के सारे चैप्टर मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, लेकिन मेरा एक नेचर है कि मैं लाइव ही पढ़ाता हूं, तो लाइव पढ़ा रहा हूं। वो काम नहीं करूंगा कि एक बार पढ़ा दिया तो बस चलते आ रहा है। तो प्री रिकॉर्डेड क्लास से आपको देख सकते हो, जिसका इंटरनल है या जिसको जल्दी कवर करना है, वहां कोई गलती नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, एकदम सही। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। अब रही बात सर, हाँ, और ये कम टाइम बचा हुआ है आपके पास। देखो सब्जेक्ट कौन कौन सा है, कॉस्ट है प्रोग्राम के पास, एक आपका आईबी है जो कि चल रहा है, और एक एंटरप्रेन्योरशिप है।
ऑनर्स की बात करूं तो कॉस्ट है, आईबी है और बिजनेस स्टैट्स है। और ये तीनों ही कोर्स जो है आपने, मैं समझता हूं कि आपने 999 में खरीदा होगा और प्लस एसएससी वाला कोर्स भी आपको फ्री मिल गया होगा। तो जिन बच्चों को एसएससी वाला कोर्स फ्री नहीं मिला है, बैंक वाला कोर्स फ्री नहीं मिला है, तो वो कंटेंट वाले नंबर पे कॉल करके अपना कोर्स एक्टिवेट करवा सकते हैं। अगर पहले नहीं किया है तो अब भी ले सकते हैं, आपको जस्ट 1 रुपीज नॉमिनल सा चार्ज देके वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि 1 से कम का पेमेंट हो ही नहीं सकता वहां पे। तो वो चीजें हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, और वैलिडिटी 1 ईयर का दे रहे हैं जिसके अंदर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। खैर एनीवेज, आपको होपफुली समझ में आया होगा कि कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। न्यू रजिस्टर लगाइए। बुक की बात करें, बुक आ गई है मार्केट में, आप जा सकते हैं। बुक है हमारा महेश्वरी मित्तल, महेश्वरी, अरे यार, महेश्वरी मित्तल बुक है, ठीक है ना, जो कि आप मार्केट से बाय कर सकते हैं और वहां पे इजीली मिल जाएगा, ठीक है। जो महेश्वरी मित्तल बुक है, अगर मैं कवर पेज दिखाऊं, चलो वो मैं दिखा दूंगा, 1 मिनट मैं कोशिश करता हूं, अगर मेरे पास अवेलेबल हुआ तो मैं अभी दिखाता हूं आपको कवर पेज, कवर पेज, कवर पेज। चलिए मैं एक बार फटाफट से आपको दिखाई देता हूं। अगर हम देखें तो ये लीजिए, मेरी इनसे बात हुई थी, और जो पब्लिशर है मेन, आप देखेंगे ये महावीर पब्लिकेशन का ही है इनका। तो ये जो बुक का इमेज मैं दिखाने जा रहा हूं, इन्होंने कोई वेबसाइट दी है, ऑल्दो आप ऑफलाइन जाएंगे तो मेरे समझ से आपको ज्यादा सस्ता मिल सकता है। ये एनईपी है, बीकॉम का है, यानी बीकॉम प्रोग्राम की बुक है। मैं ये लिंक भी दे दूंगा। अमेजन पे इस बार आया ही नहीं बुक, तो आप वहां से ले सकते हैं। और ये है बीकॉम प्रोग्राम का, जो कि 566 रुपए का है। और दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको? हाँ दिख रहा है। और दूसरा मैं देखूं तो दूसरा ये बीकॉम ऑनर्स का है, जो कि 565 का। कमाल हो गया यार, कमाल हो गया, 1 रुपए सस्ता ये है हमारा, ठीक है। बुक में कोई बदलाव नहीं है, जो लास्ट ईयर वाली बुक थी, अगर वो भी लेंगे तो कोई भी पन्ने का फर्क नहीं मिलेगा आपको। आप जाके इसको बाय कर सकते हैं, नियर बाय शॉप पे जाइए और मिल जाएगा। ये कवर पेज मैंने आपको दिखा दिया, आप जब भी लेने जाएंगे देख लेंगे तो वो आप ले सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्या चीजें कैसे हैं, और सारी बातें मैंने आपको एकदम ओपनली बता दिया है। तो आप तैयारी कर लीजिए, आपके टाइम बीतते जाएंगे। बीच में फेस्टिवल है, होली, कॉलेज वाले इस फिराक में है कि इंटरनल हम होली से पहले ले लें, तो सो दैट आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो एसओएल वाले स्टूडेंट हैं वो भी तैयारी कर लीजिए। अगर किसी का कोई बैकलॉग लगा हुआ है तो उसकी प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि बेसिकली बैकलॉग ज्यादा से ज्यादा बच्चों का कॉर्पोरेट अकाउंट में होता है, और वो थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, आप अच्छे से जानते हो क्योंकि आप दे भी चुके हो। तो उसको अभी से ही साथ के साथ लेके चलिए, बाद में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो होपफुली आप समझ जाएंगे। सर डीयू सोल के बुक चलेगा? नहीं राम जी, डीयू सोल का बुक बिल्कुल नहीं चलेगा। कुछ चीजों के लिए ठीक है, थ्योरेटिकल के लिए ठीक है, न्यूमेरिकल में तो मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाला। जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि यार क्या हुआ इसके अंदर, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक जैसे एनसीईआरटी बुक से आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो क्या होगा, आप मैथ्स विदाउट एनसीईआरटी बुक के कर ही नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट है। एंड अगर अकाउंट्स आप एनसीईआरटी बुक से कर लेते 12th में, तो यकीन मानिए आपके हालत बहुत खराब हो जाती, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए थे ही नहीं उसमें। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बोलिए मुझे।